राधे राधे। आज अजामिल के यहाँ पर और संतों का आगमन हुआ और संतों ने जाकर के और अजामिल के द्वार की बेल बजा दी। अजामिल घर पे नहीं था। अजामिल बड़ा दुराचारी था और जैसे ही संतों का आगमन देखा और अजामिल की पत्नी उस दासी ने बड़ा ही अपने भाग्य को सौभाग्य समझा कि बड़े भाग्य जब जानिए मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब दुखन को अंत। आज कृपा की भगवान ने हमारे ऊपर, गोविंद ने बड़ी कृपा की है जो संतों का आगमन हुआ। संतों ने कहा रात्रि का समय है कि हे देवी, हम भ्रमण करते हुए गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, अब रात्रि हो गई है, कृपया रात में ठहरने का हमें कोई स्थान मिल जाए तो आपकी कृपा होगी। आज दासी अजामिल की पत्नी हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि प्रभु कृपा नहीं, कृपा तो आपकी हुई है जो आपने पधार कर यहाँ हमारा सौभाग्य बदल दिया, भाग्य बदल दिया। आज भाग्य जाग गए हमारी कुटिया धन्य हो गई कि आप संतों का आगमन हुआ। संत ही भगवान का स्वरूप होते हैं। जो परमात्मा को जानता है वही तो महात्मा होता है। आप कोई संत नहीं, आप स्वयं ठाकुर की कृपा से हमारे यहाँ पधारे हैं। बड़ी कृपा की है गोविंद ने। आइए, स्वागत किया। आज संतों ने जो 9 पुत्र थे आज अजामिल के उन एक कमरे में रहते थे, उस कमरे को खाली करवा दिया। कहने लगे कोई बात नहीं, हम आज थोड़ी जगह में गुजर कर लेंगे, आप इस कमरे में विराजिए, स्थान दे दिया। भोजन की इच्छा जागी, कहने लगी देवी यदि भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। आज अजामिल की पत्नी कहने लगी आप संतों के लायक, हमारे घर भोजन कहाँ, मैं आपको राशन दे देती हूं, आप स्वयं बना के खा लेना। ठीक है। आज संतों ने अपना भोजन स्वयं बनाया और भोजन किया। भोजन के उपरांत अजामिल आया और संतों ने अपना कीर्तन स्टार्ट कर दिया। घर में ही चिमटा और मजीरा ढोलक लंगाड़े लेके कीर्तन कर रहे थे। उसी समय अजामिल का प्रवेश हुआ घर में। अजामिल कहने लगा अरे देवी ये आवाज कहां से आ रही है। देवी कहने लगी चुप रहिए, संतों के भजन में बड़बंगा पड़ेगा। भजन और हमारे घर में कौन आ गया ऐसा? बोले संत आए हैं। आज हमारा भाग्य सुधर गया जो संत हमारे घर आए। आज विनती करने लगी कि आप चुप रहे। विनती करने पर अजामिल रात में तो कुछ नहीं बोला। जब सुबह हुआ तो संत जब जाने लगे तो रोक लिया। बोला रुक जाओ, कहां जाते हो? किराया तो देते जाओ जो एक कमरा घेर के रात भर पड़े रहे। बड़े आनंद लिए हैं ढोलक चिमटा बजा के, उसका किराया तो दो। कहने लगे हम तो संत हैं, हमारे पास क्या है, झोली और कमंडल है, ये मजीरे हैं, हमारे पास कोई किराया नहीं। हमारे पास संतों के पास आशीर्वाद है, आशीर्वाद दे सकते हैं। कहने लगे आशीर्वाद से काम न चलेगा, घर में आ गए हो इसीलिए देवी ने निवेदन किया, नहीं तो कमंडल और चिमटे अब तक तो छीन लिए होते हमने। कहने लगे कुछ तो देके जाना पड़ेगा। आज संत कहने लगे हम आपको धन तो नहीं दे सकते, दौलत तो नहीं दे सकते, लेकिन आशीर्वाद दे सकते हैं कि जाओ तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है और बेटा होगा,
अजामिल कहने लगा, बेटा हो या बेटी जब गर्भ में है तो वो तो होगा ही, इसमें तुम क्या कहते हो, वो तो साफ दिखाई देता, वो तो होना ही है। उन्हें होगा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मोक्ष का कारण बनेगा वो। कहने लगी, मोक्ष का, हमें मोक्ष वोक्ष से कुछ मतलब ना, हम तो जो करते कमाते हैं वही ठीक है, मोक्ष वोक्ष हमें ना चाहिए। कहने लगे, जो पुत्र होगा ना हमारा, किराए के रूप में ये आशीर्वाद समझ के अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना, यही हमारा किराया है, यही आशीर्वाद है। आज आशीर्वाद दिया और कहने लगे, कोई बात नहीं है, चिंटू पिंटू और रॉकी सौकी नहीं रखेंगे, नारायण रख लेंगे, ठीक है, लेकिन अपने उद्धार के लिए हम अपने बच्चों का नाम चिंटू पिंटू न रखकर भगवान का कोई नाम रखें। आज नाना प्रकार से कोई तो चिंटू रख देता है, कोई रॉकी रख देता है, उधर कई घरों में तो कुत्तों के नाम भी रॉकी टॉकी होते हैं। आज जानवरों के नाम बच्चों के रख दिए तो कैसे आपका उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा। अब बाय बाय टाटा और सी यू सिखाते हैं बच्चों को। यदि आप बच्चों के धर्म आधार पर किसी भगवान का नाम रख देंगे तो आपका नाम लेते लेते अवश्य कल्याण होगा। यदि आप भूल से भी एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं, बच्चे का नाम जब हम भगवान का रखते हैं तो भूल से अनजाने में, जाने अनजाने में भगवान का ही नाम लेंगे हम, सोते जागते उठते बैठते। वही आज अजामिल को वरदान दे दिया कि जाओ अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। आज पुत्र के 10वें पुत्र का जन्म हुआ है अजामिल के यहां और उसने नारायण रख दिया। जब नारायण नाम रखा और अजामिल को उस पुत्र से इतना मोह हुआ, इतना मोह हुआ, उठते जागते सोते बैठते पुत्र नारायण इधर आओ, पुत्र नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, नारायण खाना खाओ, नारायण पानी पियो, नारायण ये लाओ वो लाओ, हर बात पे नारायण, हर बात पे नारायण। और 9 पुत्र और भी हैं, 9 संतान और भी हैं, लेकिन किसी को नहीं, केवल नारायण को। सोते जागते उठते बैठते पुत्र नारायण, पुत्र नारायण। और समय व्यतीत हुआ, एक समय अंतिम समय आया और केवल नारायण कहाँ है, नारायण को बुला दो। और नारायण नारायण करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया और आज तुरंत ही वहां से नारायण के पार्षद आ गए और उधर यमदूत भी पधारे हैं। अब यमदूत और नारायण के पार्षदों में संग्राम होने लगा कि मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। कहने लगे कि तुम क्यों ले जाओगे। कहने लगे, इसने अंत समय में मेरे प्रभु का नाम लिया है, इसीलिए इसे ले जाने के अधिकारी हम हैं। और उधर यमदूत कहते हैं, इसने पूरे जीवन में कोई सत्कर्म किया ही नहीं, कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे ये आपके लोक को जाए, विष्णु लोक को जाए, गौ लोक को जाए, ऐसा कोई कर्म नहीं किया। ये तो यमलोक का नरक का अधिकारी है, इसे तो हम ही ले जाएंगे। तो मैं निवेदन भी करूंगा कि आप कोई ऐसा कर्म ना करें ताकि आपको नरक में पुनः जाना पड़े। यह मनुष्य जन्म के बाद में आप ऐसा कर्म करके जाइए ताकि आपको गौलोक धाम प्राप्त हो। और गौलोक धाम प्राप्त ना हो, कम से कम स्वर्ग में तो जा सके, कम से कम ऐसा धन तो कमा कर ले जा सके जो हमारे काम आए। ऐसी कमाई कर सको जो साथ जा सके, ऐसी कमाई कर चलो जो साथ जा सके और साथ जा सके। हो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, हो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राहों में, मुश्किल पड़े जो राहों में, वो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी
जो साथ जा सके वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कहा कैसे? ऐसी कमाई कर चलो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर चलो जा चले, ऐसी कमाई कर चलो जो संग जा सके। और मुश्किल पड़े पे राह में, मुश्किल पड़े पे राह में काम आ सके, मुश्किल पड़े जो राहों में वो काम आ सके। ये हो। हरि ओम। अजामिल ने अपने प्राणों को वहीं छोड़ दिया। और इधर तो तभी कहते हैं कि ऐसी कमाई करके चलो जो हमारे काम में आ सके। और वही कमाई जो हम हरि का भजन करते हैं, हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं, ये जो कमाई होती है ना, ये हमारे अंत समय में जब हम ये शरीर को त्याग कर जाते हैं वो हमारे काम में आती है। कहते हैं ना कि आंख बंद होने के बाद में किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई साथ नहीं होता। अरे जो तुमने कर्म जीवन भर किए वो आंख बंद होने के बाद ही दिखाई देते हैं, क्या कर्म किए हैं। और आज भगवान के भक्त के लिए और नाना प्रकार से और अजामिल को आज विष्णु के पार्षद ले गए और विष्णु लोक को उसका मोक्ष प्रदान किया भगवान ने। बोले भक्त वत्सल भगवान की। छाए काली घटाएं तो क्या तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। वो छाए काली घटाएं तो क्या तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे अपने श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। लेकिन समय का भाव देखते हुए उनकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। उनकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इनका सहारा लिया अब सताए कोई गम नहीं। वो जब से इनका सहारा लिया अब सताए कोई गम नहीं। करती ममता की बरसात है, करती ममता की बरसात है, मेरी लाडो मेरे साथ है। इसमें डरने की क्या बात है, मेरी श्यामा जो मेरे साथ। जय जय
तू भटके किधर से वहाँ, इनकी चरणों में आ बैठ जा। भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठ जा। छोड़ दुनिया के झूठे सभी, श्यामा प्यारी से नाता बना। छोड़ दुनिया के नाते सभी, राधा रानी से नाता बना। ये कराती मुलाकात है, ये कराती मुलाकात है, मेरे डरने की क्या बात है, मेरी राधा मेरे साथ है, मेरे डरने की क्या बात है। बरसाना बुलाती है ये, होकर हो जाए करुणा नजरी, बरसाना बुलाती है ये। बरसाने कौन कौन गए जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करना। यहां आने के लिए मन नहीं करेगा। करे हो जाए करुणा नजरी, बरसाना बुलाती है ये। हो जाए करुणा नजरी, बरसाना बुलाती है ये। बिंदु क्यों ना दीवाना बने, हृदय से लगाती है ये। ओ राधे क्यों ना दीवाना बने, हृदय से लगाती है ये। प्यार करने में विख्यात है, वो प्यार करने में विख्यात है। मेरी लाड़ो की क्या बात है, राधा रानी मेरे साथ है, सदस्ये की क्या बात है। अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। चाहे काली घटाएं तो क्या, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए, जिससे कि ये वीडियो कल आए YouTube पे देखो तो आप भी देख सकते हैं कि हाँ जी हम बैठे हैं। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। चाहे काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा
करुणामयी ममतामयी तेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी तेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी ओ करुणामयी करुणामयी ममतामयी ममतामयी तेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी तेरी दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी तेरी दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी तेरी दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी तेरी दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी तेरी दयामयी राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।